माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, एक अजीब और बिल्कुल सच्ची, जो कोई दुनिया का चैनल नहीं बता रहा, देसी विदेशी कोई यूट्यूब चैनल, ना हिंदुस्तान का ना विदेशी कोई पेपर नहीं बता रहा, किसी सोशल मीडिया में ये आपको नहीं बताया जाता, सब गलत बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सब दुनिया में सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर हो गया। ट्रम्प साहब ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर दी, ट्रम्प साहब का तो कमाल हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। सीज़ फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सीज़ फायर नहीं हुआ है, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने उसमें भूमिका निभाई, ठीक है, ट्रम्प साहब ने भूमिका निभाई, क्योंकि जब ये पाकिस्तान लोन लेने गया, ट्रम्प साहब ने कहा होगा मैं एक शर्त पे लोन देता हूँ, सीधा भारत के पास जाओ, उससे बात करो और युद्ध रोको, क्योंकि हम दुखी हो गए हैं। इधर से गाजा के अंदर इसराइल का युद्ध चल रहा है, उससे रूस यूक्रेन का, तो अभी हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू हो गया, तो सारी दुनिया में युद्ध का भयंकर तांडव, सारा कारोबार, सारा कुछ दुनिया ही रुक जाएगी अगर यहाँ युद्ध हो गया तो इसके लिए चलो। तो मोदी जी को बोला होगा, तो मोदी जी ने कहा ठीक है ट्रम्प साहब, आप जो कोशिश करते हो, आप हमारे भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, हमारे शुभचिंतक हो, आप कोशिश करिए, तो ठीक है। तो ट्रम्प साहब को कहा होगा, तो ट्रम्प साहब ने उसको कहा होगा कि भारत को जाके, पाकिस्तान में जाके, तुम्हारे को लोन दे रहा है 2.3 बिलियन, जाते ही फ़ोन करो। तो इन्होंने आते ही फ़ोन कर दिया, कल 3:35 पे 9 तारीख को। तो 5 बजे के बाद लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वो तो शाम को 7 बजे ही तोड़ दिया। पहले ही हमला भयंकर करने लगे। आसिम मुनीर ने बोला आधा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, क्योंकि शाम को पैसा आ गया था इनके उन कांड के बाद, तो पैसा आ गया, अभी मुझे ट्रम्प व्रम्प की कोई ज़रूरत नहीं अमरीका का, अभी तो जब महीने 2 महीने बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो ट्रम्प साहब की तो बेइज्जती करा दी उसने भयंकर तरीके की, पाकिस्तान ने। तो फिर मैं कह रहा हूँ, फिर उसी बात पे आता हूँ, कोई सीज़ फायर नहीं हुआ। आप हमारी जो वीरांगनाएं हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे बहादुर जवान जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे विदेश सचिव जी विक्रम मिस्त्री जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार भी ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं बोला सीज़ फायर हो गया भारत का और पाकिस्तान का। सीज़ फायर मतलब युद्ध विराम, सीज़ फायर का मतलब युद्ध विराम हो गया, हमेशा के लिए युद्ध रुक गया है, युद्ध बंदी हो गई है, युद्ध नहीं होगा अब। लेकिन शाम को ही देखो क्या भयंकर, कल रात को आपने देखा नहीं क्या भयंकर पाकिस्तान का हाल किया। तो हमारे दूसरे मोदी जी की बात पे पहले आते हैं। मोदी जी ने कहा ट्रम्प साहब आप हमारे सब कुछ हो, आप हमारे भाई हो, बंधु हो, आप जो कोशिश करते हो कर लो, लेकिन हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम करेंगे हमारे हिसाब से। तो ट्रम्प साहब ने कहा भाई ठीक है, आप अपने हिसाब कर दियो, मैं थोड़ा पाकिस्तान को लपेटे में ले लेता हूँ। पाकिस्तान को बोला जाके फ़ोन कर लो, पाकिस्तान ने पहुँचते ही फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद उनकी किस्त रिलीज हो गई। तो हमारे डीजीएमओ ने फ़ोन उठा लिया, उन्होंने कहा युद्ध रोकना चाहते हैं, तो इधर से कहा रोकना चाहते हैं। लेकिन ये ट्रम्प साहब को भी पता है, मोदी जी कभी भी मुझे इंटरमीडिएट करने के लिए नहीं मानेंगे, कभी भी ट्रम्प साहब को इंटरमीडिएट करने के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मोदी जी को पता है, बोले मैं युद्ध रुकवा दूंगा, फिलिस्तीन इसराइल का, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो 24 घंटे में रुकवा दूंगा। तो अभी वो इतने दिन आके जैसे ही कुर्सी पे बैठूंगा 24 घंटे में, वो तो रुकवा नहीं सके रूस और यूक्रेन का युद्ध, तो भारत पाकिस्तान का। तो ये ट्रम्प साहब को भी पता है कि वो मोदी जी नहीं मानेंगे, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर वो होता है ना कि कोई बात बन जाएगी, कुछ नाम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। मोदी जी भी हमारे दयालु हैं, उन्होंने कहा करते रहिए मोदी जी, आप ट्रम्प साहब आप अपनी टीम के साथ कोशिशें करिए, हम आपका वेलकम करते हैं। और ये हकीकत है कि
ट्रम्प साहब की बात मानी, वो पाकिस्तान गया और बाद में, लेकिन ये बात पहले तय हुई होगी। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने नहीं कहा सीजवा फायर या युद्ध विराम। उन्होंने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है भारत में हमारे पास, भारत सरकार के पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया था। हमारे डीजीएमओ ने वो फ़ोन उठा लिया और वो फ़ोन 9 तारीख को 10 तारीख को 3:35 पे आया था। तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि सर हम युद्ध रोकना चाहते हैं, कृपया आप भी युद्ध रोक दीजिए। तो हमारे डीजीएमओ ने कहा ठीक है सर, आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो हमें भी युद्ध की कोई इच्छा नहीं है, हम तो वैसे ही दयालु देश हैं, हम तो वैसे ही महान देश हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, इसके लिए हम आपकी बात मानते हैं तो रोक देते हैं। बस पाकिस्तान ने फ़ोन किया कि युद्ध रोकना चाहते हैं, आप भी रोक दो। हमारी सरकार ने बोला ठीक है आप रोक दीजिए, हम भी रोक देंगे। बस इतनी बात। लेकिन कभी भी नहीं कहा कि सीज फायर का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, मतलब युद्ध विराम परमानेंट। और ये ट्रम्प साहब को भी पता है, इंटरमीडिएट के लिए मोदी जी, भारत सरकार कभी भी नहीं मानेगी। वो तो पहले से ही बार बार मना करती है दुनिया को, कोई भी देश। ठीक है वो कतर कोशिश कर रहा है, यूए कोशिश कर रहा है, ट्रम्प साहब कर रहे हैं, लेकिन फाइनल में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। जो मोदी जी कहेंगे, जो भारत सरकार कहेगी, उन्हीं शर्तों पर पाकिस्तान को आना पड़ेगा, उन्हीं शर्तों पर। जब वो पूरी बात मानेंगे तब ये सीज फायर का एग्रीमेंट बाकायदा साइन होगा, पेपर जैसा। वो इंदिरा गांधी जैसा नहीं होगा कि इंदिरा गांधी आई, सिग्नेचर कर दिए, 93,000 उसके सैनिक छोड़ दिए, 2 साल खिलाया पिलाया, और हमारे 57 ओनली 57 सैनिक हमारे वापस नहीं ले पाई, 57। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस के जितना इंदिरा गांधी का खानदान है, नेहरू से लेके, बिल्कुल भारत से प्यार नहीं, भारत की धरती से प्यार नहीं, भारत ज़मीन से प्यार नहीं, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार था। भारत जितना बर्बाद होता है, कितनी ज़मीनें इन्होंने दी दुनिया को। तो चलिए फिर से आइए। तो ये ट्रम्प साहब को भी पता है, इंटरमीडिएट के लिए ट्रम्प साहब क्या किसी भी देश के किसी भी आदमी को नहीं मानेंगे, उनकी बातें सबकी सुनेंगे मोदी जी, लेकिन फाइनल स्टेज पे खुद ही एग्रीमेंट करेंगे। और साफ उन्होंने कह दिया है, अगर एक भी छोटा सा भी आतंकवादी हमला हुआ या कोई भी और हमला हुआ पाकिस्तान की, तो एक्ट ऑफ वार, सीधा युद्ध की घोषणा पाकिस्तान ने कर दी, वो माना जाएगा। इसके बाद ये नहीं समझिए ये युद्ध विराम हो गया तो पानी चालू हो जाएगा या वो व्यापार चालू हो जाएगा, यस, या मोदी जी, वो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर युद्ध रुका तो युद्ध तो भी कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूँ। फिर से सारी कॉन्फ्रेंस प्रेस ध्यान से सुनिए, एक जगह भी नहीं सीज फायर का। सारी दुनिया में सीज फायर, हर न्यूज़ चैनल पे, हर बड़े से बड़ा एंकर, विदेशी एंकर, दुनिया भर के हमारे बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट, हमारे जनरल बड़े बड़े, सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, ये कुछ भी नहीं हुआ। भारतवासियों, मेरी बात जो होगा, कल फिर मीटिंग होएगी, फिर क्या पता और आगे बात बढ़ जाए। जब तक पूरा लिखा पढ़ी में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं समझिए। और एक गारंटी मैं आपको देता हूँ, जब तक मोदी जी अगर उन्होंने युद्ध रोक दिया तो कोई घबराने की, कोई परेशान होने की, वो POJK जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने हड़पा है, मोदी जी उसे लेके ही मानेंगे। अगर अभी नहीं लिया तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2029 से पहले वो हिस्सा भारत में आएगा, पत्थर की लकीर आएगा। अगर बिना युद्ध लड़े आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होती है।
इसी के साथ अब तो हम बलूच वालों को भी बुला लिया भारत में, उनको भी हम सपोर्ट करने लग गए हैं। तो हमारी मोदी जी ने दुनिया में इतनी धाक जमा दी है कि बस कुछ पूछिए मत। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।